अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आपने जानी, अब शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना वायरस हर गुजरते दिन के साथ मजीद ख़तरनाक होता जा रहा है। वबा ने एक दिन में मजीद 144 जिंदगियां निकली। 10.9% की रफ्तार से बढ़ती हुई वबा का रास्ता रोकने के लिए वज़ीर आज़म आज NCC के साथ सर जोड़कर बैठेंगे। खदशा यह है कि बेएहतियाती मुख्तलिफ शहरों में नए सिरे से लॉकडाउन की दावत ना दे दे और बड़े शहर दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। जिन शहरों में वायरस के बढ़ने की ज़्यादा शरह है वहाँ पर कारोबार भी सिर्फ मखसूस वक्त में किया जा सकेगा। इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास में आज अहम फैसले मुतवक्के हैं। मुल्क भर में बेहतियाती ने कोरोना की तीसरी लहर को ऐसा खतरनाक किया कि अरबाब इख्तियार में तशवीश की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान में हलाकतों में मुसलसल इजाफा जारी है। वायरस के फैलने की शरह भी माजी के मुकाबले में बढ़ती जा रही है। खत्ते में बिगड़ते हालात और मुल्क में करवट लेती तिब्बी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने NCC के साथ सर जोड़ कर बैठने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने सख्त फैसलों की तैयारी कर ली है। वबा की तीसरी लहर को रोकने के लिए तरीका अब भी वही रहेगा जो पहली लहर के दौरान था। खदशा है कि जिन शहरों में वायरस के इंतकाल की शरह 13% से बढ़ेगी वहाँ लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। पहले शाम 6 से सहरी तक कारोबार मुअत्तल होगा और दूसरे मरहले में लॉकडाउन का दौरानिया 10 रोज तक हो सकता है। खदशा है कि ये लॉकडाउन भी पहले लॉकडाउन की तरह सख्त होगा, जिसमें सिर्फ पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को खुलने की इजाजत होगी। दफातर में 50% हाजिरी की इजाजत मिलेगी। पाबंदियाँ सख्त करने की इन तजावीज़ पर सूबे वफाकी हुकूमत को राय देंगे। कराची में लखनऊ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कोरंगी के निजी स्कूल ने हद कर दी। सूबाई वफाकी हुकूमत के अहकामात को यकसर नजरअंदाज कर दिया। बच्चों को स्कूल बुलाया, SOPs की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। तफसीलात जानेंगे एहसन चांडियो से। एहसन चांडियो, बताइएगा क्यों ऐसा किया गया और आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम सिंध और वजीर तालीम सिंध सईद गनी की जानिब से वाज़ेह अहकामात है तमाम तालीमी इदारों के लिए कि यकम जमात से लेकर 8वीं जमात तक तमाम तालीमी इदारे, तमाम स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो, तमाम तर बंद रहेंगे। लेकिन देखने में आ रहा है कि एक के बाद एक स्कूल की जानिब से खास तौर पर प्राइवेट स्कूलों की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। हुकूमत के अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी तरीके से आज देखने में आएगा कोरंगी के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो स्कूल है, एक फेमस स्कूल, नामवर स्कूल था, वो खुला रहा और वालिदैन वहाँ पे बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर SOPs का ख्याल भी नहीं रखा हुआ था कि वालिदैन ज्यादातर बगैर मास्क के वहाँ पे आए हुए थे। जी, निजी स्कूलों ने वजीर तालीम सिंध सईद गनी के अहकामात की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। एहसन चांडियो अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है इस्लामाबाद से, जहां हाई कोर्ट कोरोना की में A और O लेवल के तलबा के फिजिकल इम्तहानात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कोई हिदायत जारी नहीं कर सकते, दरख्वास्त NCOC को भेज देते हैं। अदालतों का काम नहीं कि मुल्क की पॉलिसी मामलात में मुदाखलत करें। क्या बच्चे इम्तहानात नहीं देना चाहते? कैसे तलबा हैं जो इम्तहानात नहीं देना चाहते? अपने तमाम नाज़रीन तक ये खबर पहुँचा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोरोना में A और O लेवल के तलबा की फिजिकल इम्तहानात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अपडेट आपको कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं, पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बद से बदतरीन होने लगी है। मोहल्लिक वायरस से एक रोज में 144 जिंदगियां निगल गया। मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 16,842 तक पहुंच गई है। 24 घंटों के दौरान 5,870 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 7,84,000 से तजावुज कर चुकी है। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.9% रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान पर कोरोना के साए मजीद गहरे। एक दिन में मजीद 144 हलाकतें। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में अब तक कोरोना वायरस के सबब मरने वालों की तादाद 16,842 हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 5,870 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,84,000 से बढ़ चुकी है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.9 रिकॉर्ड की गई।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास हुआ है। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पजहो ने शुरका को कोरोना के सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी है। उन्होंने बताया कि कराची में कोरोना केसेस की शरह 8.9% तक पहुँच चुकी है। हैदराबाद में 16.64%, जबकि दीगर अजला में 2.72% रिकॉर्ड की गई है। सिंध में कोरोना के बायस जनवरी में 431 मरीज इंतकाल कर गए, फरवरी 339 और मार्च में 151 अमवात हुई हैं। रवा माह अब तक 72 मरीज मोहलिक वायरस के सबब इंतकाल कर चुके हैं। इजलास से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि जब तक लोग एहतियात नहीं करेंगे केसेस में मुसलसल इजाफा होगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खाबर हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खाबर हुसैन, अपडेट कीजिएगा इजलास में किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और क्या तय पाया है अब तक? जी, ये बड़ा अहम इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में कोरोना टास्क फोर्स का, जिसमें सूबे भर में कोरोना के मरीजों की और बढ़ती हुई तादाद का जायजा लिया गया है, जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि कराची में कोरोना के जो फैलाव की शरह है वो 8.9% तक पहुंच गई है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी तरह से हैदराबाद में ये जो शरह है वो 16.64% है और दीगर जो सिंध के अजला हैं उनमें 2.72% है। ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त के जिस तरह से तेजी से कोरोना की ये तीसरी लहर ने सूबे को अपनी लपेट में लिया है। इससे पहले पंजाब और केपी में हमने देखा कि वहां पर और इस्लामाबाद में खासतौर पर बहुत तेजी से ये फैल रहा था। अब इस हवाले से हुकूमत इंतजाम कर रही है। 72 के करीब जो नए वेंटिलेटर्स मंगवाए गए हैं शहर में। इस वक्त जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी तादाद 531 है, जबकि नए जो वेंटिलेटर्स आने के बाद ये 600 हो जाएगी तादाद। खबर हुसैन, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। और केपीके में कोरोना के मरीजों में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 39 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सूबे में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान पेशावर के अस्पतालों की सूरत हाल बताएंगे। बताइएगा अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की वार जारी है और मज़ीद 39 अफराद जो है वो कोरोना वायरस से जान बाख हुई है, जिसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो तादाद है वो 3029 तक पहुँच गई है। इसके अलावा गुज़श्ता 24 घंटों में 1171 नए केसेस भी सामने आ चुके हैं, जिसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से अब तक मुतासर होने वाली जो अफराद की तादाद है वो 1,10,875 तक पहुँच गई है। इसके साथ अगर बात की जाए पेशावर के अस्पतालों में तो हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स की 178 मुख्तस बेड्स पर 155 मरीज़ ज़ेर इलाज है, जिनमें से जो 31 मरीज़ है वो वेंटिलेटर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 15% तक रही है, जिसमें पेशावर में 20% और दीर और मर्दान में सबसे ज़्यादा जो है वो 30% रही है। जो माहिरीन सेहत है वो आवाम से यही मुतालबा कर रहे हैं कि वो एहतियात करे, कोरोना SOPs पर अमल दरामद करे ताकि वो कोरोना वायरस से बच सके। जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की रिहाई का परवाना जारी हो गया है। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज शेख सज्जाद अहमद ने रिहाई का रोपकार जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत का अमला रोपकार लेकर कोट लखपत जेल रवाना हो गया है। शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए जमानती मचल के लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोकर और चौधरी नवाज ने जमा कराए। अपडेट आपको कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की रिहाई का परवाना जारी हो गया है। गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उनकी जमानत को मंजूर किया गया था और इतलात यही थी कि रोपकार आज जारी हो जाएगा और इतलात के मुताबिक अब रोपकार भी जारी हो चुका है। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने जमानत होने पर कारकुनान के लिए शुक्रिया का पैगाम दिया है। लीगी सदर ने कोरोना वबा के बायस कारकुनान को इस्तकबाल के लिए आने से सख्ती से मना कर दिया है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पार्टी सदर का पैगाम कारकुनों तक पहुंचा दिया। शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया है कि मुखलिसाना दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने हमेशा की तरह एक बार फिर अपने करम से नवाजा। कारकुनों की दुआएं ही इस्तकबाल हैं। इंशाअल्लाह कोरोना से निजात के बाद कौम की जिंदगी में आसानियों का आगाज होगा। खबर शामिल करेंगे कोयटा से। सरीना होटल की पार्किंग में होने वाले धमाके की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी में बैठा हमलावर होटल में दाखिल हुआ, जिससे सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार ने रोक कर पूछगछ भी की।
इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। बुशरा कमर भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा और मजीद क्या देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में? होटल धमाके की तहकीकात का जो है दायरा कार मजीद वसी करते हुए एक और सीसीटीवी फुटेज जो है वो यहाँ पर लाई गई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि जब हमलावर गाड़ी लेकर होटल के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ गेट पर मामूल सिक्योरिटी गार्ड ने उस हमलावर से बातचीत की और सारी मालूमात लेने के बाद जो है उसे बैरियर हटाकर अंदर दाखिल होने का जो है वो इशारा किया। हमलावर जो है वो अपनी गाड़ी लेकर जैसे ही पार्किंग के एरिया में पहुंचा और वहाँ पहुंचते ही जो है उसने अपने आप को जो है धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उससे ना ही कोई चेकिंग की गई और ना ही जो है कोई उसको नीचे उतरने का जो है वो इशारा किया गया। तो इस सारी सूरत हाल से ये बात सामने आती है कि सिक्योरिटी पर मामूर जो एहलकार थे उन्होंने उससे बातचीत भी की और मालूमात भी हासिल की, जिसके बाद जो है उसे अंदर जाने का इशारा दिया गया और अंदर जाते ही जो है उसने पार्किंग के एरिया में अपने आप को जो है वो धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। जी शुक्रिया बुशरा तफसीलात फराहम करने के लिए। अपोजिशन रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो पूरा ऐवान कमेटी की तश्कील कर सकता है, खुद को कमेटी तश्कील कर सकता है, लेकिन हुकूमत ने इस तरफ भी कोई हमें जवाब नहीं दिया। इसी तरह हमने हुकूमत से इस्तफसार किया था कि हमें हुकूमत मालूमात दे कि उसकी पॉलिसी क्या है, चूँकि वो करारदाद तो एक प्राइवेट मेंबर ने पेश की थी, ना वज़ीर आज़म ने पेश की, ना हुकूमत के किसी वज़ीर ने पेश की, लिहाजा उस करारदाद की कोई सरकारी हैसियत नहीं है, वो एक निजी मेंबर की करारदाद है। तो हुकूमत की इस बारे में क्या पॉलिसी है। फिर इसी तरह हमने हुकूमत से मुतालबा किया था कि वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और DGISI इस हवाले से रियासत की जो पॉलिसी है वो ऐवान के सामने पेश करें, ताकि ऐवान एक इन्फॉर्म डिबेट के ज़रिए इसके ऊपर ऐसा पुरज़ोर और जामे और सब्सटेंटिव करारदाद मंजूर करे जो कि हकीकी मानों में 22 करोड़ आवाम के जज्बात की निशानदही करते हों। लेकिन हुकूमत ने इस तरफ कोई जवाब देने की बजाय आज सवाल जवाब के कार्रवाई को जारी रखना ज़्यादा ज़रूरी समझा, और जब हमने एहतजाज किया कि हमें बोलने का मौका दिया जाए तो हुकूमत और स्पीकर साहब इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तवा का शिकार करके उसे बर्खास्त करके राय फरार इख्तियार कर गए। इसी तरह हम इस करारदाद के साथ साथ चाहते थे कि दो अहम मसले जिनका पाकिस्तान से बहुत अहम ताल्लुक़ है उनको बहस में लाया जाए। अबसार आलम साहब साबिक चेयरमैन पैमरा पे कातलाना हमला किया गया है, ये पाकिस्तान की सहाफ़त पे हमला है, आज़ादी सहाफ़त पे हमला है। ये अमल कई अरसे से इस हुकूमत के आने के बाद से काफ़ी अरसे से चल रहा है कि आज़ाद मीडिया का गला घोंटा जाए, मीडिया को सेंसरशिप के ज़रिए बंद किया जाए, और अगर कोई सहाफ़ी दबाव कबूल ना करे तो उसे अगवा कर लिया जाए, उस पर कातलाना हमला किया जाए। ये जबर और इस्तबदाद की पॉलिसी पाकिस्तान के आइन और कानून और उन बुनियादी हकूक़ की नफ़ी है जो पाकिस्तान का आइन आज़ादी राय के लिए हमें देता है। हम इसके ऊपर भी हुकूमत से इस्तफसार चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने मौका नहीं दिया। तीसरा अहम तरीन मसला कि कोयटा में जब हमारे सबसे करीबी दोस्त मुल्क, बरादर मुल्क चीन का आला तरीन वफ्द मौजूद था, सफ़ीर और उनके साथ एक डेलीगेशन मौजूद था, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो गए। ये एक बहुत बड़ा हमला था, ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं थी, ये CPAC के ऊपर हमला किया गया है, और ये बराह रास्त हुकूमत की नाअहली और नालायकी है कि पाकिस्तान के अहम तरीन दोस्त के सफ़ीर के दौरे के मौके पर ऐसी कार्रवाई हो जाना, चूँकि वो इलाका नहायत गार्डेड इलाका है, वो कोई आम इलाका नहीं है, और इससे पाकिस्तान की शोहरत को
पाकिस्तान के इमेज को और सी पैक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। और ये बात भी मैं कहूँगा कि ये वाक़यात दहशत गर्दी के इसलिए ज़ोर उठा रहे हैं कि हुकूमत ने सिक्योरिटी के इदारों को दहशत गर्दी का मुकाबला करने की बजाय अपोजिशन और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे कायम करने, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने पर झोंक दिया है। हमारे ज़माने में ये इदारे 200% दहशत गर्दी के ऊपर काम करते थे। सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जिसका नतीजा था कि पाकिस्तान में हमने दहशत गर्दी को शिकस्त दी। लेकिन पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी दोबारा सिर उठा रही है, जिसकी वजह यह है कि इस हुकूमत की तरजीह दहशत गर्दी नहीं है, इस हुकूमत की तरजीह अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे, इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। तो आखिर में मैं फिर कहूँगा कि हमें हमारे दिल और जज्बात मजरूह हुए हैं कि एक ऐसी करारदाद जो हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है, जो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से ताल्लुक़ रखती है। मैंने उस दिन भी असेंबली में कहा था कि इससे ज़्यादा अहम काम क्या है कि जिसको वज़ीर आज़म कर रहे हैं और ऐवान के अंदर नहीं है। उनको चाहिए था कि वो खुद होते और हुकूमत के वज़ीर उस करारदाद को पेश करते, लेकिन उस रोज़ हुकूमत ने ना वज़ीर आज़म आए, ना किसी वज़ीर में जुर्रत हुई कि उस करारदाद को पेश करे। और आज फिर हुकूमत ने अपनी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद से ज़्यादा उन्होंने रूटीन के क्वेश्चन आर को मौका दिया कि उसे चलाया जाए, उसे बुलडोज किया जाए। और मैं समझता हूँ कि जब हम नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करना चाहते थे तो क्वेश्चन आर को ज़बरदस्ती चलाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हुकूमत ने हमारे जज्बात से भी खेला है और कौम के जज्बात से भी खेला है, और इस अमल पे हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत माफ़ी मांगे और बजाय इजलास को बर्खास्त करने के इसको जारी रखे, ताकि इसके ऊपर ऐवान का हर मेंबर अपने जज्बात का इजहार कर सके। हसन इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने आज कौमी असम्बली की कार्रवाई की तफसील आपको बताई, यकीनन बहुत ही संजीदा मसले पर जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा स्पीकर साहब ने किया, और हम 2 दिन से इस पर सोच रहे हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म की सतह पर जब उन्होंने कौम के सामने पेश किया और अगले रोज़ हुकूमत के वज़रा ने कौमी असम्बली के सेशन से पहले ही अनाउंस कर दिया कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और हम हुकूमत की जानिब से आज करारदाद पेश करके उस मुआहदे को तकमील तक पहुँचाएँगे जो हमने TLP के साथ किया। लेकिन कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर के ज़रिए बिल को करारदाद को पेश किया और टीवी पर आकर उन्होंने ये बात की कि हुकूमत ने अपना मुआहदा पूरा कर लिया है, जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा कि ये एक प्राइवेट मेंबर की सूरत में हमने करारदाद को पेश किया है, ये हुकूमती पॉलिसी नहीं है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को कौमी असम्बली में आकर इस इब्हाम को दूर करना चाहिए कि जो उन्होंने बैनुल-अक़वामी दुनिया और अपनी कौम के सामने पेश किया है कि एक जानिब तो वो कौम से कह रहे हैं कि हमने आपके ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और बैनुल-अक़वामी दुनिया में जिस तरह लड़ा है उस तरह किसी ने नहीं लड़ा, और दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी दुनिया से कहते हैं कि इस करारदाद से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। इस अमल को हम किस चीज़ से ताबीर करें कि वो बैनुल-अक़वामी दुनिया को धोखा दे रहे हैं या अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आजकल
मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं। हम समझते हैं कि कोयटा धमाका ये हम पाकिस्तान पर इसको हमला तस्वर करते हैं, और दीगर मुल्क के अंदर भी जो सूरत हाल है और जिसकी बुनियाद माशी सूरत हाल बनी है कि ढाका, चोरी और कत्ल गारत जिस तरह गली गली में इस वक्त रक्स कर रही है, हम मुतालबा करते हैं कि मुल्क के अंदर फिलफौर अमन के हवाले से इक़दामात उठाई जाए। लोग कत्ल हो रहे हैं, दुकानों में कत्ल हो रहे हैं, बाजार में कत्ल हो रहे हैं, और घरों के अंदर उनके डाके हो रहे हैं। खुदारा हुकूमत खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास हुआ। एजेंडे से हटकर बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन सीखपा हो गई। अपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए स्पीकर डिप्टी की डाइस का भी घेराव किया, जबकि डिप्टी स्पीकर और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुख्तसर कार्रवाई के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। ऐवान में क्या कुछ होता रहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। वेलकम बैक। और मौसम का अहवाल भी आप तक पहुंचाते हैं। कराची वाले हो जाएं खबरदार, शहर पर सूरज आग बरसा रहा है। माहिरीन ने शहरियों को शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा भी दे दिया है। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं शारका कमाल से। शारका, बताइएगा शहर में क्या गर्मी के हालात हैं और शहरी किस तरह से इससे बचाव के तरीके इख्तियार कर रहे हैं? जी, कराची का मौसम इस वक्त शदीद गर्म हो रहा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया था कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। इस वक्त शहर में शुमाल मगरिब से हवाएं चल रही हैं, खुश्क और गर्म हवाएं, जिससे गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है। जबकि हम शहरियों की बात करें तो गर्मी से बचाव के लिए शहरियों जो तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम देखें कि लॉकडाउन भी है, आज तजारती मराकज़ भी बंद है, तो इस पर शहरियों की बहुत कम तादाद इस पर घरों से बाहर है, रोड सुनसान है। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, जो लोग बाहर हैं वो भी या तो साया तलाश कर रहे हैं, छाँव तलाश कर रहे हैं, या फिर ठंडा पानी बार अपने फेस में मार रहे हैं, या फिर कोई ठंडा कपड़ा जो है वो गीला करके अपने सर पे रख रहे हैं। तो गर्मी से बचाव की तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये कहना है कि गर्मी की जो शिद्दत आज से शुरू हुई है वो इतवार तक यूँ ही कराची वालों का इम्तिहान लेगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, हवा में नमी का तनासुब भी वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। जबकि इस वक्त जो है शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। शाम में समुंदरी हवाएं थोड़ी बहाल होने का, जो कि जुनूब मगरिब से चलेंगी, समुंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, लेकिन कल फिर मौसम की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, गर्मी फिर से बढ़ जाएगी। तो शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया जा रहा है, क्योंकि रोज़ा भी है तो शहरों को कहा गया है कि सहरी में ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा है, दही का इस्तेमाल करें। अफ्तार में भी ऐसी ग़िज़ा खाएं जिससे पानी की जो कमी है वो। शारका कमाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल से आगाह करने के लिए। कराची वाले रमज़ान और मुबारक में दौरे अज़ाब में मुब्तला हैं। एक तो गर्मी ने परेशान कर रखा है, ऊपर से कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग ने भी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं सुबह से बिजली बंद है तो कहीं रात से मौजूद ही नहीं है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से इलाके बिजली से महरूम हैं? मोहम्मद मोहसिन, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो बताइएगा कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली अभी भी दस्तयाब नहीं है? अपडेट आपको कर रहे हैं कराची वाले। रमज़ान में दोहरे अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। एक तो गर्मी ने परेशान कर रखा है और ऊपर से क्या इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग ने भी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं सुबह से बिजली बंद है तो कहीं रात से ही मौजूद नहीं है। और मोहम्मद मोहसिन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है?
सबसे ज्यादा जो पोश एरियाज हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। गुलशन का ब्लॉक है, ब्लॉक 6, गुलशन 13D2, गुलशन ब्लॉक 10, जहां रात भर बिजली नहीं थी। इसके अलावा दरख्शां सोसाइटी है, वहां पर भी बिजली का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। और फिर नॉर्थ आजमाबाद के कुछ ब्लॉक्स हैं और एफबी एरिया के कुछ ब्लॉक्स हैं, वहां पे बिजली का मसला है। तो सार्फिन का कहना है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ये है कि अगर वहाँ शिकायत दर्ज कराने की कराची कोशिश वालों करो का तो कोई शिकायत पुरसाने हाल नहीं है। और मोहम्मद मोहसिन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा ने 45 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर की मंजूरी के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। टेंडर के लिए शफाफियत और सेहतमंद मुकाबले के कानून की भी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी करप्शन बेनकाब। GTV न्यूज 45 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियां मंजर आम पर ले आया। GTV न्यूज को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक टेंडर की मंजूरी के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। टेंडर की मंजूरी के लिए शफाफियत, मुनसिफाना और सेहतमंद मुकाबले के कानून की भी धज्जियां उड़ाई गईं। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के मुताबिक महकमे की एवोल्यूशन रिपोर्ट नुकाइस और बेज़ाब्तगियों से भरी पड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी ने सूबाई पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को बोलियों का असर नौ जायजा लेने की भी हिदायत कर दी। DG ज़राअत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के हुक्म इम्तना के बावजूद खरीदारी के लिए 45 करोड़ रुपए की रकम निकाली गई। समीउल्लाह बंगश ने मजीद बताया कि बास ठेकेदार करप्शन के लिए सूबे की तरक्याती सरगर्मियों को सबूताज करना चाहते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। साथ रहिएगा।